So guys, most important topic, types of organizational structure. There are two types of organizational structure: functional structure and divisional structure. When the activities या jobs grouped keeping in mind functions हो या job, it is called functional structure. मतलब कोई भी एक्टिविटी या कोई जॉब कोई हो जाए, एक साथ हो जाए, मतलब वो ग्रुप्ड हो जाए, उसको फंक्शन स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे जैसे कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब हो तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स से रिलेटेड जॉब हो सेल्स डिपार्टमेंट में, परचेज से रिलेटेड जॉब हो तो परचेज डिपार्टमेंट में। व्हेन द डिपार्टमेंट ऑल्सो ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज फंक्शन। ये डिपार्टमेंट जो है ग्रुप बन के एक स्पेशलाइज, एक बहुत बेहतर फंक्शन बन जाता है। इवन टेरिफाइंग वाइज ग्रुपिंग ऑल्सो इंक्लूडेड इन फंक्शन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल नॉर्थ रीजन, साउथ वेस्ट ETC। तो जैसे कि ये है फंक्शन स्ट्रक्चर के बेस्ट। मैनेजिंग डायरेक्टर होगा सबसे टॉप पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स प्रोडक्शन के लिए देख सकते हैं, प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज। यू कैन सी दिस चार्ट। Most important things, the advantage. First advantage of function structure, occupational specialization means काम में बेहतर होना, परफेक्ट होना। ठीक है। This promotes efficiency in utilization of manpower as by performing similar jobs। अलग अलग तरह का जॉब परफॉर्म करता है, सारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए। दे बिकम स्पेशलाइज इन दियर टास्क, वो अपने टास्क में परफेक्ट हो जाते हैं। प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट, वो कंट्रोल प्रमोट करता है और कोऑर्डिनेशन, सब डिपार्टमेंट एक साथ वर्क करता है। ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटीज़ ग्रुप इन वन डिपार्टमेंट, अलग अलग एक्टिविटी एक डिपार्टमेंट में ग्रुप हो जाता है। देयर इजी सुपरविजन एंड बेटर कंट्रोल, सुपरविजन मतलब अच्छे से देख रेख होता है, बेटर कंट्रोल, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मैनेजर मतलब जो मैनेजमेंट से रिलेटेड काम हो उसमें इंक्रीज होता है। ऑपरेशन एफिशिएंसी बोले तो मिनिमम कॉस्ट को बढ़ाता है, कॉस्ट का कम खर्चा करता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, देयर इज नो रिजल्ट, दिस रिजल्ट इन नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होता है और कम से कम खर्चा होता है। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग फोकसेस ओनली इन लिमिटेड स्किल्स, ये सिर्फ एक फंक्शन में होता है। ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन, अटेंशन सब में से कम होता है। एवरी फंक्शन गेट्स ड्यू अटेंशन अंडर फंक्शन स्ट्रक्चर, दिस इज एडवांटेज, वेरी इंपॉर्टेंट, सैम्पल पेपर में बहुत रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। एडवांटेज क्या है कि कम से कम इम्पोर्टेंस मिलता है सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका ऑब्जेक्टिव में कम ध्यान पड़ता है। ठीक है। सेकेंड है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, एज ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज इन ओन फंक्शन। अलग अलग डिपार्टमेंट खुद के फंक्शन पे बेहतर होता है, सो वो समझने में थोड़ा सा गलती करते हैं, फेल हो जाते हैं। अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, इनफ्लेक्सिबिलिटी होता है। इन फंक्शन स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज डेवलप नैरो एंड पर्सपेक्टिव एज दे गेट ट्रेनिंग इन वन एरिया ऑफ स्किल ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह उनको ट्रेनिंग मिल जाता है उस स्किल का। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट। फंक्शन स्ट्रक्चर में एक चीज़ क्या है कि उन लोग कोई दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते हैं, उनको एक ही जगह काम करना है। सेकेंड है कॉन्फ्लिक्ट होगा, देयर भी कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, डिस्काउंट टू इंटरेस्ट सेल। फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट होगा टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, द डिपार्टमेंट ब्लेम्स अदर डिपार्टमेंट्स। अगर काम में फेलियर होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में तो डिपार्टमेंटल हेड है आपस में ब्लेम देगा, ब्लेमिंग करेगा। एज ऑल डिपार्टमेंट इंटररिलेटेड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द डिपार्टमेंट इज गोइंग अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन गोल। इससे बहुत मुश्किल भी लगेगा कि कौन 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 किसके खिलाफ जा रहा है, कौन किसको ब्लेम दे रहा है, ये ढूंढने में बहुत मुश्किल लगेगा। तो इसे कहते हैं डिफ़िकल्ट टू अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम्पल, द सेल्स डिपार्टमेंट में ब्लेम प्रोडक्शन फॉर पुअर क्वालिटी। सेल्स डिपार्टमेंट ब्लेम कर सकता है प्रोडक्शन को कि अच्छा क्वालिटी नहीं है, पुअर क्वालिटी है। प्रोडक्शन आउटपुट में पास ब्लेम ऑन परचेस फॉर लो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। प्रोडक्शन आउटपुट क्या करेगा कि ब्लेम पास कर सकता है कि हम लोग लो क्वालिटी पे परचेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो कुछ ये है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज फंक्शन स्ट्रक्चर आर सुटेबल फॉर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, यूनिक प्रोडक्ट, okay. And this is a divisional structure, you can see। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर में सिर्फ एक जगह काम होता है, फंक्शन में एक जगह डिपार्टमेंट when the activities और jobs are grouped, एक जगह ग्रुप बन जाता है, डिपार्टमेंट बन जाता है, एक डिपार्टमेंट। डिविजनल स्ट्रक्चर में when the organization is large in size, जब ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि बड़ा है, अब बड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट, एक ही टाइप का प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, एक ही प्रोडक्ट। तो ये एक्टिविटीज़ को ग्रुप करेगा एक डिपार्टमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का बात आ रहा है इधर क्या था, फंक्शंस की बात की थी, जॉब की बात की थी, इधर आ रहा है प्रोडक्ट की बात हो रहा है कि व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन लार्ज इन साइज और प्रोड्यूस कर रहा है मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट कर रहा है, तो एक्टिविटीज़ को एक प्रोडक्ट को एक डिपार्टमेंट में डाल देगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आएगा, उसमें ऑक्यूपेशन जॉब में बेहतर, इसमें प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आएगा।